हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये है जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है यूजीसी नेट हिंदी का जो है 2018 का द्वितीय प्रश्न पत्र है, यानी कि हिंदी का है, जो मैं आपके साथ यहाँ पर आपको बता रही हूँ। इसमें ये है कि हमें जो आजकल है 1-2 महीने पहले हमें जो है जो PYQ है सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी से इनकी तैयारी करेंगे PYQ की तो हमारे लिए आगे एग्ज़ाम देना इजी हो जाता है। तो ये मैं प्रिपरेशन कर रही थी अपनी लाइब्रेरी में सुबह। तो यहाँ पर बैठे हैं, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत सारे बैठे हुए स्टूडेंट्स जो अपनी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो यहाँ देखो, मैंने हल्का सा क्लिप लिया था यहाँ बच्चों का। तो ये सेकंड फ्लोर में जो है लाइब्रेरी है, ये स्टेट लाइब्रेरी शिमला में है और शिमला मॉल पे है। तो यहाँ लाइब्रेरी से आने के बाद जब हम घर गए तो घर में मुझे पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना है। तो आपको तो पता ही है कि बच्चों के लिए अपनी पढ़ाई के साथ, बच्चों की पढ़ाई के साथ बच्चों की खेल कूद में भी उनका थोड़ा सहयोग देना पड़ता है। तो यहाँ जो मैं पढ़ाई की जो रेस हो रही है, वो स्कूल से आया था नोटिस कि बच्चों की घर में आधा घंटे की जो है रेस करवाई जाए और हमें वीडियो सेंड करके भेजना। तो यहाँ मैं पढ़ाई के साथ लगी हुई थी उसकी रेस करवाने। तो जब आए हम शाम को, जब रूम पहुँचे, रूम के मैं रात को देखो, ये मेरी जो मेहमान आपने देखे होंगे मेरी वीडियो में, ये तो चले रहते हैं। ये 2-3 जो यहाँ पर हमारे पड़ोसी, मतलब यहाँ पर एक ऐसी है कि बिल्ली मतलब किसी के भी घर में जाते रहते, तो इसकी 3 बच्चे हुए हैं। तो ये मतलब रोज़ आएँगे यहाँ पर खाने के समय, जो मैं खाना बनाती हूँ उसी वक़्त आ जाते हैं ये शाम को, और आप देख रहे होंगे किस तरह से ये आ रहे हैं। तो थोड़ा मैं इनके साथ एंटरटेन कर रही थी। शाम के वक़्त, मतलब आरती के टाइम ठीक आएँगे, जब मैं खाना बनाती हूँ उसी वक़्त आते हैं ये। तो फिर इसके बाद मैं जो है शाम की तैयारी में लगी हूँ। मैं यहाँ पर गूँथ रही हूँ आटा। तो आटा गूँथने के बाद तो मैं पढ़ाई के लिए खाना लगा रही थी, क्योंकि बोला तो मम्मा बहुत ज़ोर की भूख लगी है, और ये साथ में स्टडी भी कर रहा था। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ चपातियाँ। तो हम 2 ही होते हैं, राहिल और मैं, तीसरा कोई नहीं है। इसके पापा होते हैं गाँव में, मतलब वो गाँव में रहते हैं। बीच-बीच में हमसे मिलने आ जाते हैं हम दोनों से। तो गाँव में हमारा जो है बगीचा है सेब का, तो उन्हें छोड़ के वो मतलब यहाँ पर नहीं आ सकते। ये यानी कि मतलब यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते। उन सेब की जो है देखभाल करनी पड़ती है उनकी फसलों की, तो वो सँभालते हैं बगीचा। तो मैं यहाँ पर अपनी तैयारी करती हूँ पढ़ाई की, और साथ में पढ़ाई की पढ़ाई के साथ हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चपातियाँ, और खाने में बना था कढ़ी और दाल। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं गरमा-गरम बना रही हूँ चपातियाँ। अब ये है कि अब कितना ही खाना लगता हम 2 के लिए। अब एक टाइम भी बना होता है वो भी चल पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ आपको पता है कहाँ ही टाइम लगता है, मतलब इतना टाइम, मतलब किचन में वेस्ट करना। तो मतलब पढ़ाई के लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है, अपनी स्टडी के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो एक टाइम ही बन पाता है जो भी हम बनाते हैं, दाल सब्जी चपातियाँ तो बन जाती है। मतलब सुबह शाम। तो यानी कि सब्जी ऐसे कि एक कुछ सुबह बना दिया, कुछ शाम को बना दिया हल्का। तो ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब मैं किचन में वेस्ट करती हूँ। क्योंकि टाइम ही नहीं होता है अपने पास, मतलब स्कूल से आके इतने थके होते हैं ना कि क्या ही बताना। स्कूल से आके ये सोचते हैं कि बस रेस्ट करना था और कुछ नहीं। और जब देखते हैं रूम में बहुत सारा काम होता है, किचन की सफाई सब कुछ होता है करने को। तो किचन की सफाई, क्योंकि सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, सब कुछ बिखरा होता है, कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से क्या। तो किचन से करती हूँ क्लोज़, फिर धीरे 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 तब जाके फिर शाम की तैयारी। तो यहाँ पर चली है पढ़ाई की स्टडी, क्योंकि उसे होमवर्क भी करवाना था। जब मैं किचन में होती हूँ ना, तो इसे पढ़ने को देती हूँ, ये तो बस टाइम वेस्ट करता है। मतलब इधर उधर झांकता रहेगा, कोई कभी टीवी लगाएगा, कभी कुछ, मतलब सुनता ही नहीं अच्छे से। तो जब तक मैं इसके पास नहीं बैठूँ, तो यहाँ मैं करवा रही थी इसको। इसका जो है दूसरे दिन यहाँ पर कंपटीशन था, मतलब हिंदी कठिन शब्द जो है उसकी प्रतियोगिता थी।
तो उसकी तैयारी करवा रही थी। तो रात भी बहुत हो चुकी थी क्योंकि इसको पहले होमवर्क करवाना था। उसके बाद मैंने इसकी तैयारी करवाई, जो है हिंदी की वर्तनी का जो टेस्ट था, तो उसकी तैयारी यहाँ पर करवा रही हूँ। तो मतलब यस ये है कि एक एक वर्ड इसको मतलब बताना पड़ता है कि हाँ इस तरह से करना है, मतलब खुद नहीं उतना ज़्यादा ध्यान देता है। तो यहाँ पर साथ साथ में मैं इसको पढ़ाने के साथ साथ में अपनी तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि अब रात भी बहुत हो चुकी थी, 10 बज चुके थे। तो अब इसे भी करवाना था और अपना भी पढ़ना था। तो इसे मैं मतलब इसका कंप्लीट ही ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया था। तब मैंने इसको बस थोड़ा सा लिखने को दे दिया था। उसके बाद मैंने सोचा मैं अब थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, 1 घंटा भी पढ़ूंगी तब भी कुछ ना कुछ मतलब माइंड में ही जाएगा। अगर मतलब ऐसे ही सो जाऊंगी तो बस मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम को 1 मंथ ही बचा है समझो। क्योंकि अब हमारा अभी घर जाना पड़ेगा, मतलब 20 अप्रैल की जो है छुट्टियाँ हैं। तो मेरे पास कितना ही टाइम है, 20 से 10 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो 10 दिन घर में वेस्ट हो जाएंगे। घर में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। घर में तो आपको पता ही है आजकल कितना काम होता है। हमारे तो यहाँ पर मतलब घास का काम चला है, तो घास कटाई का, तो बस उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो घर में तो टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे देना है टाइम, तो भी मैं लाइब्रेरी में भी दे रही हूँ टाइम और घर में भी दे रही हूँ। 2 ढाई घंटे अगर निकल जाए तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ प्राहिल देखो सोने की तैयारी कर रहा है, तो बोलता है मैंने सोना है। तो रज़ाई को देखो किस तरह से खींच रहा है। तो मैंने बोला सो जा, मैट बेड पे नहीं सोना है मुझे, ना ये फर्श पे सोना है। मैं कहा चल सो जा, जहाँ सोना है तुझे सो जा। तो यहाँ पर देखो किस तरह से ये रज़ाई को खींचे जा रहा है और सोने की तैयारी कर रहा है। और सच में टाइम भी 10 बजे से ज़्यादा हो चुका था। तो यह ये सोने की तैयारी कर रहा है। तो मैंने बोला, मैंने इसे सुला दिया, तो मुझे तो पढ़ना था। तो मैं सोई थी 11 साढ़े 11 बजे। 1 डेढ़ घंटा मैंने अपना जो है पढ़ाई कर ली थी। तो यही है डेली का शेड्यूल, क्या करना। हमें तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा। अभी नहीं हम मैनेज करेंगे तो कब करेंगे। मतलब मुझे अब थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि क्योंकि मतलब आपको पता है यूजीसी का जो है सिलेबस ना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है। तो इसे कवर करना धीरे धीरे ही होता है। इसके साथ यहाँ पर देखो पराहिल देखो, इसे सोना नहीं है और इसे बस अब रजाई के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा है। मतलब इसे नींद ही नहीं अच्छे से आती है। मतलब कुछ ना कुछ मम्मा का टाइम वेस्ट करना ही है इसे। तो यहाँ देखो मैं अब मुझे भी थोड़ी मतलब पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे मुझे भी बहुत थकान हो रही थी। फिर लग रहा था कि नहीं मुझे भी अब सोना है, क्योंकि सुबह के निकले होते हैं और शाम तक ना मतलब बहुत ज़्यादा बैंड बज जाती है। तो मैंने सोचा मुझे अब एक एक बुक्सों को सभी को जो है रिवीजन करना है, अच्छे से करना है। क्योंकि मैंने जो 2-3 बुक्सें पढ़ी है, तो मतलब अब अभी जो मैं 1-2 महीने इसमें अब अच्छे से तैयारी करूँगी। तो यहाँ देखो मैं अब लगा रही हूँ सोने से पहले ऑयल, क्योंकि मैंने सुबह बाल धोने थे। तो मुझे याद आया कि मुझे अभी ऑयलिंग भी करनी है। तो जब ऑयलिंग करते हैं ना, तो मतलब शरीर हमारे जो है ना माइंड को बहुत अच्छा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। मतलब इससे ना हमारा जो है माइंड बहुत शांत होता है। तो हमें जब कभी भी हमें बाल को धोना है, तो धोने से पहले हमें नाइट को ना, जो रात को ऑयलिंग करनी चाहिए। क्योंकि इससे ना बाल बहुत स्मूथ होते हैं, लाइट होते हैं और अच्छे होते हैं। और नींद भी ना बहुत ज़बरदस्त आती है जब ऑयलिंग करते हैं। अब कोई दूसरा तो है नहीं कि हम दूसरों को बोले कि मेरी हेल्प करो। तो मतलब खुद ही करनी पड़ती है। क्यों, तो मैं पहले ना जब भी ऑयलिंग करती थी तो खुद नहीं करती थी, मतलब अपनी सासू माँ को बोलती थी प्लीज़ आप मेरी ऑयलिंग करो। बाल तो मेरे हैं नहीं उतने ज़्यादा, लेकिन मैं तब भी ऑयलिंग दूसरों से ही करवाती थी। लेकिन यहाँ रूम में कोई नहीं है, तो खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। ये देखो बहुत ही कम बाल है मेरे, बिल्कुल ही। अब मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इन बालों के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में लिखना कैसी आपको मेरी वीडियोस लगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट करना। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।